शुरू करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए, क्योंकि आप सबके मीडिया की तवस्सुत से आज जो हमारे मुल्क में हमारे तमाम तर जो लोग हैं उनको एक जो बहुत मैं समझती हूँ एक अहम कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हम मुनक्कद करने जा रहे हैं, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जो है वो मिलकर करने जा रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे तमाम तरह अहम चैलेंजेस में हमेशा अपने आप को सामने भी रखा है और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया है। ये कॉन्फ्रेंस जो कि आने वाले दिनों में AFPPD के फोरम से, यानी कि एशियन फोरम ऑन द पॉपुलेशन डेवलपमेंट का जो है उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि जेंडर एम्पावरमेंट ऑन ग्रीन इकॉनमी है, उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान में मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें एशिया के तकरीबन 20 से ज़ायद ममालिक की ख़वातीन जो हैं वो पाकिस्तान में ना सिर्फ आएंगी बल्कि प्रॉपर एक हमारा जो एक कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद होगा, जिसके अंदर हम बात करने जाएंगे ख़वातीन को किस तरह से हम एम्पावर कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की जो तब्दीलियाँ हैं उनके जो असरात हैं उनके ऊपर, ख़वातीन के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं उनकी ज़िंदगी पर, किस तरह ख़वातीन जो हैं वो ग्रीन इकॉनमी के अंदर एक कलीदी किरदार जो है वो अदा कर सकती हैं, किस तरह से हम तमाम तर जो एशिया का रीजन है, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस की तो उसी तरह हम बात करते हैं रीजनल सॉल्यूशंस की, तो किस तरह एशिया का रीजन जो कि एक बहुत वनरेबल रीजन है, इसके अंदर किस तरह से मुश्किलात जो हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो डिजास्टर्स हैं उनको लेकर किस तरह से चैलेंजेस जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं, और किस तरह से ख़वातीन का के ऊपर, उनका ख़वातीन और बच्चियों के ऊपर बिलखुसूस उसका कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, तो उनको तमाम तर चैलेंजेस को हमने किस तरह से निपटना है। और पॉपुलेशन का एक बढ़ता हुआ चैलेंज जो है हम सब जानते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा अहम चैलेंज है, उसको तमाम तर जो मुल्क हैं वो किस तरह से अपने अपने ये जो ख़वातीन जिन ममालिक से आ रही हैं, किस तरह से उन ममालिक के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो किस तरह से उस पर पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, किस तरह से वो उसके ऊपर काम करते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को जो है वो लेकर चलते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा जो अहम एजेंडा है वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ पाकिस्तान का मैं बताती चलूँ कि 1982 में ये पाकिस्तान वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन में जो है पाकिस्तान ने उसके बाद काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया। 1984 के अंदर एक बहुत बड़ी जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, उसके अंदर 1994 के अंदर जो है जब हुई, उसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इसके अंदर भरपूर शिरकत की, और पाकिस्तान जो है उसने तमाम तर उसके बाद भी जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और जहाँ कहीं पर भी बात होती है पाकिस्तान ने अपना कलीदी किरदार अदा किया। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इसको इस दफ़ा होस्ट करने जा रहा है, और उसके बाद इससे जो रिजल्ट्स निकलेंगे इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस के एंड के ऊपर जो कि 12 और 13 अगस्त को है, उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग दोबारा अपने मीडिया के तवस्सुत से तमाम तर जो कौम है उनको बताएंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की। हम जेंडर को किस तरह से हमने लेके चलना है, प्रमोट करना है, जेंडर का रिस्पॉन्सिव जो है नेस उसके ऊपर बात करें, पॉलिसीज़ की बात करें, लैंड राइट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उनकी हम बात करें। एडिशनली इसके अंदर जो फ्रेमवर्क्स हैं ख़वातीन को लेके आगे चलना, और स्पेसिफिकली ग्रीन सेक्टर्स के ऊपर बात करना, ग्रीन सेक्टर्स के अंदर हमें किस तरह से चीज़ों को जो है फैसिलिटेट करना है, और नॉलेज और एक्सचेंज एंड किस तरह से हमें नॉलेज शेयरिंग की तरफ जाना है, किस तरह से हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस तमाम तर जो ममालिक हैं वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की तो अब इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बात, क्योंकि ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है ना, इट्स अ ग्लोबल इशू, और जब हम ग्लोबल इशू की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी की तरफ जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के पास इस टाइम ये एक बहुत बड़ा एक अहम अपॉर्चुनिटी होगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर एक पिवटल जो किरदार है वो अपना अदा करेगा इंशाल्लाह। ये जो हमारे मेहमान जो दूसरे ममालिक से ख़वातीन आ रही हैं, दे आर वेरी मच होपफुल, और इंशाल्लाह हम सब उम्मीद रखते हैं कि इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको कामयाब भी बनाएंगे, और इससे ज़ेर हासिल जो गुफ्तगू होगी
उससे हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को लेकर चलेंगे। और किस तरह मैं समझती हूँ, क्योंकि कहीं की भी बात हो, घर जो अब इस टाइम जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस की बात करते हैं, डिजास्टर्स की बात करते हैं, तो अब सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर एक मुल्क में हो रही है तो उसका असर दूसरे मुल्क पे नहीं आता। सो नाउ इट्स मोर ओवर अ टाइम कि जहाँ पर अगर किसी एक मुल्क में कुछ हो रहा है तो उसका असर दूसरे पे भी आता है। सो नाउ इट्स अ टाइम कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हों, कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलें, और बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें किस तरह से सोल्यूशंस की तरफ जाना है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलना है। और जैसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा जो जेंडर है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और क्लाइमेट चेंज, पीस और जेंडर हमेशा उनकी प्रायोरिटीज़ में रहा है। मैं इसमें यहाँ पर आपको साथ साथ बताती चलूँ कि इंशाल्लाह अभी तक इसके अंदर पाकिस्तान डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि हम होस्ट करने जा रहे हैं, इसके अलावा कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इराक, लाओ, पीटीआर, मालदीव्स, नेपाल, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया और कुछ और ममालिक इंशाल्लाह जो है वो भी आने वाले दिनों में इसका जो है वो आएंगे यहाँ पर, और एक अहम जो कॉन्फ्रेंस है वो इंशाल्लाह मुनक्किद होगी। इसके बेसिकली 30 मेंबर्स होते हैं, 30 ममालिक जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो मैंने आपको बताया। और अब आपका अगर कोई सवाल हो इससे रेलिवेंट तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जी, नई मस्दर एक्सप्रेस न्यूज से मैडम नई ये एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आप करवाने जा रहे हो जिसमें पाकिस्तान की सीरियसनेस शो हो रही है टुवर्ड्स क्लाइमेट इश्यूज है। मैं हमारे सोर्सेज से ये भी मुझे पता चला है कि जो मिनिस्ट्री का स्टाफ है और मिनिस्ट्री की जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपके साथ ताउन नहीं कर रही। क्या आपने ये चीजें मिनिस्टर की नॉलेज में भी लेके आए, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और अगर इसमें कोई लूप हो जाता है तो पाकिस्तान की मैं बड़ी माजरत से कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री का तमाम तर स्टाफ, मैं मिनिस्ट्री को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ऐसा कतई नहीं है कि यहाँ पे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही। इंशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस कामयाब भी होगी और तमाम तर लोग जो हैं इसमें काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह जो आपको अगर कोई कहीं से हुआ है तो मुझे नहीं पता कि क्या इसके बारे में, लेकिन इंशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस में प्रॉपर मिनिस्ट्री जो है वो काम भी कर रही है, और मैं आई थिंक मैं आई माई सेल्फ रिप्रेजेंटिंग द मिनिस्ट्री, सो इंशाल्लाह आई होप फॉर द बेस्ट। और एक तो मैं कहना चाहूँगा कांग्रेचुलेशन कि आप जो है इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, वो भी दो होगा। जैसा कि आपने बताया कि 20 ममालिक की शिरकत होगी रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो क्या हमें नंबर ऑफ फिगर्स पता चल सकते हैं कितने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जो है वो कंफर्म जो है वो शिरकत करेंगे? और दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर दिस अम्ब्रेला मजीद आने वाले वक्त में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह का? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि नंबर्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली हम लोग इसमें प्रोवाइड भी करेंगे। इस टाइम 23 जो हैं वो लोग जो है, मैंने अभी जैसे नाम भी लिया है आपके आगे, मैंने आपको जो ममालिक हैं उनके नाम भी बताए हैं। मज़ीद अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए होगा तो हम वो भी आपको दे सकते हैं। और आप लोग इंशाल्लाह, क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज में जब से मैंने इसका चार्ज लिया, मेरी हमेशा कोशिश हुई है कि हमारे मीडिया के जितने भी लोग हैं वो इन टच रहें, कोई भी सवाल हो, बात हो, हम उनको बताएं, क्योंकि ये कामयाबी ही तब हो सकती है कि जब लोगों को पता चले। जहाँ तक बात है इनिशिएटिव्स लेने की, तो डेफिनेटली इसमें आने वाले दिनों में, और अभी ऑलरेडी जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनमें ग्रीन चार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसके अलावा ग्लॉफ का है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात हम करते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की जो है पोलराइजेशन एंड रिचार्ज पाकिस्तान है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं, और उसके साथ साथ मेरी जो सबसे ज़्यादा जो अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हमें जो इंस्ट्रक्शंस भी हैं, उनकी प्रायोरिटी भी है कि हमने किस तरह से जेंडर इक्वलिटी को लेकर चलना है। प्लस मोर इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान का इस क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान वनरेबिलिटी में है, उन V20 ममालिक में आता है और टॉप कंट्रीज में आता है, लेकिन हम एक रेजिलियंस नेशन है। हम वो लोग हैं जो मुख्तलिफ चैलेंजेस में से हमेशा निकल के आए हैं और एक मजबूत
मजबूत कौम बनकर उभरें। तो इंशाल्लाह हमारा जो इस कॉन्फ्रेंसेस और आने वाले दिनों में भी जब क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा मेन फोकस है वो ये है कि दुनिया ये जान सके कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर एड, वी आर लुकिंग फॉर ट्रेड, और किस तरह जो है मिलकर आगे चल सकते हैं। और मैं यही चाहूंगी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशंस की तरफ चलें, पायदारी की तरफ चलें, किस तरह से माशी निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सकता है एज अ रेजिलियंस नेशन, हाउ वी कैन बी मोर प्रॉस्परस एंड गो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। जी, और मैं एक बताती चलूं कि इसमें कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, बिलखुसूस जापान की जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो एजुकेशन और कल्चर, वो भी तशरीफ ला रही हैं। और जितने मेंबर पार्लियामेंटेरियंस इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं वो तमाम तर या तो किसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयर हैं, लाइक दे आर ऑन द वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, वो अपने ममालिक में अपनी पार्लियामेंट्स के अंदर किसी न किसी वो स्ट्रॉन्ग पोजिशन के ऊपर जो है मौजूद हैं। जी सॉरी, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 300 लोग हैं। क्योंकि आप बता रही हैं ये कॉन्फ्रेंस दो टॉपिक्स पे, पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पे, वहाँ ये बताया गया पॉपुलेशन के हवाले से कि 10 मिलियन फ्रीक्वेंसीज हर साल होती हैं, और साथ ये जो थोड़ा पॉपुलेशन क्वेश्चन, इसके साथ साथ ये कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी हमारी वुमेन है, खासतौर पे लड़की वुमेन है, उसके अलग इश्यूज होंगे। जी बिल्कुल, जो काम करे जाए वहाँ उनके अलग इश्यूज होंगे। तो वल्नरेबिलिटी जो है ये किस तरह से हमारी वुमेन को, और दूसरी जो प्रोजेक्ट आपने पहुंची इसका फंडिंग के हवाले से कितनी आपको उम्मीद है, और ये ममालिक फंडिंग करते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हर कॉन्फ्रेंस जो है उसका मकसद एंड पे ये नहीं है कि हम फंडिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत दफ़ा हमें एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत सारे मसाइल और उनके हल की तरफ जो है वो जाने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो ममालिक हैं उनकी कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो फंडिंग के हवाले से, और गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज़ में जैसे हेल्थ भी है, मदर चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात हो, चाइल्ड राइट्स की बात हो, पोलियो, या इस तरह के तमाम तर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हैं। और आपने देखा होगा कि इनके ऊपर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है। और इंशाल्लाह जहाँ तक बात आपने की आने वाले दिनों की, तो उसके ऊपर हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग आगे मिलकर चलें और देखें। इसके अलावा हमारे अपनी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें फंडिंग कर रही हैं इस कॉन्फ्रेंस को, जिस तरह की मैंने बताया FPPD का है, उसके बाद UNFPA है, फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट, और साथ साथ पाथ फाइंडर्स। तो ये तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर जो है वो फैसिलिटेट कर रही हैं कि तमाम तर जो रीजन के जो ममालिक हैं वहाँ से जो ख़वातीन हैं वो मिलकर बैठें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर देखें जो जोग्राफिकली चीज़ें जगह लैदा हो सकती हैं, लेकिन इश्यूज, कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स वो एक हैं। क्योंकि जब कहीं पर भी डिज़ास्टर आता है वहाँ पर ख़वातीन, बच्चियाँ, बच्चे, तमाम तर लोग जो हैं वो इससे जो है वो मुतासर भी होते हैं। और जब हम इकॉनमी में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो औरत मजबूत होगी तो हम डेफिनेटली घर मजबूत होगा, घराना मजबूत होगा। जी सॉरी, इससे पहले 2018 में इंडिया में एक इंटरनेशनल सिलाई फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस कराई, उसमें इंडिया के मंदूबीन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान के मंदूबीन शामिल थे। मुशाहिदुल्लाह साहब ने पाको-सैन कराई थी, उसमें श्रीलंकन और इंडियन मंदूबीन मौजूद थे। क्या इसमें आपने इंडियन मंदूबीन को मदऊ किया है? अगर नहीं किया या उन्होंने डिक्लाइन किया तो इसमें भी थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए जी सवाल कीजिए। जो हमारे जेंडर लेंस है, एनडीए का जेंडर सर्वे काम कर रही है, आपकी जो टीम है वो लोग भी काम कर रहे, तो हम एक अपना पोडियम बनाएंगे या पवेलियन बनाएंगे कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके ऊपर भी तो योजना कि हम शोकेस कैसे करेंगे। देखिए, एनडीए में मैं बिल्कुल आपने बहुत से सवाल किया। बिल्कुल जब रीजनल वाइज होता है, क्योंकि अभी इस टाइम जो उसका जो FPPD का ऑब्वियसली जो हेड ऑफिस है वहाँ से तमाम तर लोगों को जो है वो इनवाइट्स गए हैं। वी आर द होस्ट, हमारी तरफ से तमाम तर लोग जो हैं वो वी आर मोर देन वेलकम, दे आर मोर देन वेलकम टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो कोशिश की है कि हम अपनी भाईचारे में आगे बढ़ें, वेलकम करें कॉन्फ्रेंस, चाहे किसी किस्म की भी बात हो।
तो पाकिस्तान ने हमेशा सुलह और आगे बढ़ने की बात की है। अब इंडिया का अपना जो स्टांस है वो वहाँ पर वो आते हैं नहीं आते वो उसके ऊपर चूंकि इस में जो है इस जो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर वो मेंबर इसके नहीं हैं, तो लिहाजा जो लोग मेंबर हैं वो लोग इसमें आ रहे हैं। लेकिन बाकी भी आइंदा आपने जैसे मुशाहिदुल्लाह साहब का जिक्र किया, ऑफ कोर्स उस कॉन्फ्रेंस में आई वाज आल्सो द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और मेरे वो उस्ताद भी हैं हमारे रहे और अल्लाह मियां उनकी मग़फ़िरत करे। सो इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान जो है वो अपना आप इसी तरह से आगे बढ़ता भी रहेगा। जहाँ तक एनडीएमए की बात की, डेफिनेटली एनडीएमए इज वन ऑफ द आर वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन एज वेल ऑफ द हम लोग काम मिलके कर रहे हैं, उसका डेफिनेटली वहाँ पर तमाम प्रेजेंस मौजूद है। हमारे जितने भी हमारे जो सेक्टर्स हैं मिनिस्ट्रियल जितने भी हैं वो तमाम तर लोग मौजूद हैं, क्योंकि क्लाइमेट और वुमन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसकी अहमियत को देखते हुए हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया और अभी भी क्योंकि कॉप भी आगे आने जा रही है, सो इसका बैकग्राउंड में वी आर ट्राइंग टू डू कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कर सके ताकि पाकिस्तान जो है उसके लिए, क्योंकि देखिए कहीं पर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी लॉबिंग आपकी निगोशिएशन टीम का बहुत अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह हमारी इसमें ये कोशिश है कि हम इसमें जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ें और मजबूती के साथ चल सकें। देखिए पहले तो बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैंने वैसे चूंकि पहले कॉन्फ्रेंस के प्रेस में जब मैंने शुरू में बात की तो मैंने उस टाइम इसका एजेंडा जो है वो सारा बता दिया। कॉप की के ऊपर हमारा प्रॉपर क्या एजेंडा होगा उसके लिए हम बाकायदा एक प्रॉपर जो है वो दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे कि ताकि उसमें हम आपको प्रॉपरली बता सके कि पाकिस्तान इस दफ़ा कॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो लेके जा रहा है। और मैं इसमें आपकी इत्तला के लिए बताती चलूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी जो है वो मिनिस्ट्रियल जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी कमेटी एक बनाई है, जो कि ये भी एक पहली दफ़ा इस तरह से होने जा रहा है कि तमाम तर जैसे मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको मिलाकर हम एक कमेटी बनी है ताकि वहाँ पर जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी हो, EAD भी हो, कॉमर्स भी हो, तमाम तर जो फाइनेंस जो है वो भी हो, ताकि एक मिलजुल कर जो एक स्ट्रॉन्ग और रेलेवेंट एंड स्ट्रॉन्ग केस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेश किया जाए। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान का एजेंडा इस टाइम जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे डेफिनेटली जब हम बात करते हैं क्लाइमेट एंड पीस और उसकी, लेकिन उसके साथ साथ हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट लुकिंग फॉर एड, वी आर लुकिंग फॉर ट्रेड। सो इंशाल्लाह कॉप के ऊपर जो है वो मैंने जैसे कहा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम आपको साथ साथ जो है वो आगाही देते रहेंगे, बताते रहेंगे। वैसे हमारी जो भी मीटिंग्स होती हैं कॉप के रिलेटेड, किसी किस्म की भी कोई मीटिंग या होती है उसकी सबसे पहले खबर जो है हमारे मीडिया के तमाम तर जो रिपोर्टर्स हैं हमारे, जो स्पेशली मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि हमारे चैंपियंस हैं, उनके पास सबसे पहले आती है। और जहाँ तक एजेंडे की बात है, मैंने जैसे पहले कहा कि इट इज़ मोर ओवर वुमेन एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट का इम्पैक्ट जो है वो औरत के ऊपर कैसे आता है, पॉपुलेशन का इम्पैक्ट क्या है, फिर उसके बाद इकोनॉमी में खातून जो है वो कैसे कलीदी किरदार अदा कर सकती है, कैसे क्लाइमेट में जो वुमेन है वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ कैसे बढ़ सकती है, ग्रीन सेक्टर्स में कैसे बढ़ सकते हैं, और जो जेंडर इक्वालिटी का लेंस है हमें उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, और हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, साथ ही बात की आप कॉन्फ्रेंस के फवायद बताएं, उसके आज के आउटकम्स हैं उसको स्पेसिफिकली देख कर दें। सेकंड, मुल्क में जो बढ़ती हुई गर्मी है, दर्जा हरारत है, उसकी बड़ी वजूहत AC का बेहतरीन इस्तेमाल है, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर है चाहे वो गाड़ियों के अंदर है। सेकंड, बेशुमार हाउसिंग स्कीम्स हैं जिसकी जो बुनियाद की वजह से दरख्त और जो हमारी ज़मीन है उसका गैर मनसूबाबंदी इस्तेमाल है। अब तक ये जो हाउसिंग स्कीमें बनाई गई जिनको बाउंड नहीं किया गया कि दरख्तों को काटना है या नहीं काटना, गवर्नमेंट अब तक, आप पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा, अब तक आपने बिल क्यों नहीं पेश किया कि ज़मीन को प्रॉपर तरीके से मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। देखिए ऐसा नहीं है कि जो इसके ऊपर इस तरह से काम नहीं हुआ। इस पर मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे हमारा EPA का इदारा है, तमाम तर चीज़ें हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ मीटिंग्स जो हैं वो भी हो रही हैं, इसको रिविज़िट भी किया जा रहा है प्लान को। और जहाँ तक दरख्तों को काटने की बात है, इसके ऊपर सब लोग जानते हैं कि आई हैव अ ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जहाँ कहीं पर भी अगर कहीं पर कोई जो चीज़ है वो गलत की गई है उसका पिछले दिनों में नोटिस भी लिए गए हैं और आने वाले दिनों में जो है इसके ऊपर प्रॉपर एक जो लाया अमल है वो आपके सामने इंशाल्लाह जल्द जो है प्रॉपर
प्रॉपरली हम उसको पेश करेंगे कि ताकि आपको क्लियर कट जो है वो अंदाज़ा बता सकें कि कहाँ पर किन किन चीज़ों पे काम किया गया है, किन किन चीज़ों से हमने रोका है, किन चीज़ों को हमें आगे लेके चलना है और कहाँ पर चीज़ों को जो है वो रोकना है। और मैं इसमें बताती चलूँ कि इसमें कोई भी चीज़ जो कि माहौल के लिए आलूदगी का या गलत होगी उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल आकल साहब सर टीवी से। जी। सवाल ये है कि कॉन्फ्रेंस के बाद वो सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से है, में बहुत ज़्यादा सैलाब की वजह से तमाम ज़िला में लोगों की सरी ज़मीनें, वहाँ के मकानात बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का लोगों के हिसाब से, और फिर चतराल में भी यही सूरत हाल है। लेकिन इस हवाले से क्लाइमेट चेंज की जानिब से मिनिस्ट्री और साथ साथ वफाक की जानिब से इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आई, और वफाक का किरदार भी कि पाकिस्तान जो खसूस चतराल में भी जो तबाही हो चुकी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें किरदार नजर नहीं आया। पहले तो मैं बड़ी माजरत खाऊं भाई आपसे कि आपका ये जो सवाल है जहाँ पे आपने बात की कोऑर्डिनेशन की, तो आपको मैं माजरत से कहूँगी कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करने की ज़रूरत है और आपको चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, बिकॉज वफाक ने अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मार्च के अंदर कमेटी, एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बनी थी जो कि पहले हीट वेव को देख रही थी और अब एहसन इकबाल साहब की को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया, और वो तमाम तर जो नेशनल डिज़ास्टर के हवाले से जो है वो कमेटी बनी, और इसके अंदर मार्च से लेके अब तक तमाम तर एनडीएमए और पीडीएमएस और डीडीएमएस उनको कलेक्टिवली हर एक चीज़ के ऊपर आगाह भी किया गया, और उनको अगर आप उनकी चाहें तो हम आपको इंशाल्लाह रिपोर्ट्स जो उनसी वो भी दे सकते हैं। इनफैक्ट दे आर वेरी मच अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स एज वेल, और अगर आप उसकी मीटिंग्स की हिस्ट्री में चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइमली जो है कहाँ कहाँ पर इंडिकेशंस जो है वो दी गई। और इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि तमाम तर जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो तमाम तर लोग इसके अंदर शामिल थे। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो खबर है माजरत के साथ उसको पहले ज़रूर वेरीफाई कर लें।